श्री गौरांग देव के मुखारविंद से उच्च स्वर से मधुर हरिनाम श्रवण करके सब जीवों का उद्धार हो गया। वहां से 7 कोस पर तजोर नगर में आकर श्री गौर हरि एक कृष्ण भक्त ब्राह्मण के अतिथि हुए। इनका नाम धनेश्वर है। इनके घर में श्री राधा कृष्ण की युगल मूर्ति की उपासना है। ये बड़े प्रेम से सेवा करते हैं। यहाँ बहुत से लोग दर्शन करने को आते हैं। मंदिर के आंगन में एक बकुल का वृक्ष है। श्रीमन महाप्रभु ने आज इस वृक्ष के नीचे ही नृत्य संकीर्तन किया। फिर आप चंडालू पर्वत पर पधारे। इस स्थान पर बहुत से सन्यासी और तपस्वी निवास करते थे। श्री गौर हरि ने यहाँ अनेक गुफाओं में भस्मधारी सन्यासियों को आंखें मीचे ध्यान करते पाया। इस रम्य स्थान में भट्ट नामक ब्राह्मण ने कि यहाँ आपने भिक्षा करी और कृपा करके उसको हरिनाम महामंत्र का दान दिया। भट्ट जी नाम जप करते हुए प्रेमानंद में मग्न हो जाते थे, तो आपके नेत्रों से अश्रुपातों की झड़ी लग जाती थी। तो दया सागर पतित पावन श्री गौर हरि ने ब्राह्मण के प्रेम को देखकर इस रमणीय स्थान पर नृत्य कीर्तन करते हुए कुछ दिन निवास किया। यहाँ के प्रधान सन्यासी का नाम सुरेश्वरपुरी था। वो हरि सेवा परायण वैष्णव सन्यासी थे। श्री गौर हरि उनसे मिले। श्रीमन महाप्रभु का अपूर्व प्रेम भाव देखकर वो सन्यासी शिरोमणि भी आपके साथ नृत्य करने लगे। तो यहाँ के सब सन्यासियों को इससे बड़ा आश्चर्य हुआ। कृपा निधि श्री गौर हरि ने सुरेश्वरपुरी को प्रेम दान कर उनके द्वारा सब सन्यासियों को प्रेमा भक्ति का वितरण किया। उसी दिन चंडालू पर्वत श्री कृष्ण भक्ति का कोष बन गया। श्री गौर हरि के मुख से निकला हुआ मधुर हरि नाम इसकी कंदराओं में गूंजने लगा। यहाँ से श्री गौर हरि पद्मकोटि तीर्थ पधारे। यहाँ अष्टभुजी देवी के दर्शन करके प्रेम आवेश में खूब नृत्य कीर्तन किया। हजारों लोगों ने आकर श्री हरि को चारों ओर से घेर लिया। बाल वृद्ध युवा सभी श्री हरि के मुखारविंद से हरिनाम अमृत का पान करके प्रेम में मतवाले हो गए। अष्टभुजी देवी की प्रतिमा भी नृत्य करती हुई मालूम होने लगी। शीतल मंद सुगंध वायु चलने लगी। आकाश से देवता महाप्रभु के ऊपर पुष्प वर्षा करने लगे। कुल नारी वृंद ने भी श्री गौर चंद्र पर जी खोलकर पुष्प बरसाए। सब शक्ति उपासक वैष्णव बन गए। श्री गौर हरि ने कुछ अपना ऐश्वर्य भी प्रकट किया। इस आनंद महोत्सव को देखने के लिए एक ब्राह्मण आया। वो जन्म का अंधा था, परंतु श्रीमन महाप्रभु के दर्शनों की उसकी बड़ी तीव्र इच्छा थी। रात्रि को देवी ने स्वप्न में कहा, ब्राह्मण, यहाँ जगतपति श्री भगवान सन्यासी वेश में पधारे हैं। तुम उनके चरणों की शरण लो, वो कृपा करके तुम्हें चक्षुदान दे दें। प्रातःकाल होते ही ब्राह्मण अवसर पाकर गौर हरि के चरणारविंद से लिपट गया। कृपा निधि श्री गौर भगवान ने ब्राह्मण को दिव्य चक्षु प्रदान किए। भाग्यवान विप्र श्री गौरांग देव के दर्शन करके अनित्य देह को त्याग कर नित्य धाम को चला गया। श्री गौर हरि उस महाभाग्यवान विप्र के मृत देह को चारों ओर से घेर कर हरि संकीर्तन करने लगे और देवी मंदिर के आंगन में ही हरि संकीर्तन के साथ बड़े समारोह से उसको समाधि दी। तदनंतर श्रीमन महाप्रभु त्रिपाल नगर पधारे। वहाँ श्री चंडेश्वर शिव मूर्ति के दर्शन किए। वहाँ एक विख्यात दार्शनिक पंडित थे। वो वृद्ध और अंधे थे। उनका नाम भर्गदेव था। उन पर श्रीमन महाप्रभु ने विशेष कृपा करी। भर्गदेव ने अंतर्दृष्टि द्वारा श्री गौर हरि के साक्षात ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर मदन मोहन रूप में दर्शन किए। पश्चात प्रेम आवेश में रोते रोते महाप्रभु के चरण पकड़कर निवेदन किया, हे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, मैं वृद्ध ब्राह्मण हूँ, आपसे एक भिक्षा मांगता हूँ। भजन साधन कुछ जानता नहीं, परम अभिमानी हूँ भगवान। ये अज्ञानी जीव आपकी लीला माधुरी को नहीं जान सकता। आज मेरे नेत्रों की दृष्टि का आना मेरे लिए अच्छा हुआ, जो मुझको आप श्री नंद नंदन श्याम सुंदर रूप में दर्शन दे रहे हो। परंतु भगवान श्री राधा कृष्ण मिलित वपु जो आपका श्री गौरांग स्वरूप है, उसके दर्शनों की मेरी बड़ी लालसा है, वो भी पूरी कीजिए। आपकी जय हो। श्री गौरांग देव के दर्शन नंद नंदन से भी अधिक दुर्लभ हैं। ब्राह्मण तड़पता रहा, पर महाप्रभु ने दर्शन नहीं दिए। श्री गौर हरि ने 7 दिन तक विश्राम किया। आपके श्रीमुख से मधुर हरिनाम श्रवण करके सभी वैष्णव हो गए। श्री गौर हरि ने पुनः
एक बीहड़ वन में प्रवेश किया। ये झाड़ी खंड नाम से विख्यात है। इसका विस्तार 200 कोस का है। श्री हरि ने इसे 15 दिन में पार किया। फिर आप श्री रंग धाम में पधारे। यहाँ अति सुंदर श्री नरसिंह देव का मंदिर है। श्री नरसिंह देव अद्भुत रूप में विराजे हैं। सन्मुख भक्तराज प्रहलाद हाथ जोड़े खड़े हैं। श्री नरसिंह देव दैत्यराज हिरण्यकश्यपु का वध कर रहे हैं। श्री गौर हरि ने इस विशाल श्री मूर्ति के दर्शन करके प्रेम आवेश में बहुत क्षण तक नृत्य संकीर्तन किया। फिर आप रामनाथ नगर पधारे। यहाँ आपने रामेश्वर शिवलिंग के दर्शन किए, फिर चल दिए। आप दिन रात श्री हरिनाम अमृत का पान करते हैं। इससे चलने में परिश्रम नहीं होता। 3 दिन चलने के उपरांत साध्वी वन में एक मौनी सन्यासी पर कृपा करके ताम्रपर्णी गंगा के तट पर पधारे। 15 दिन में माघी पूर्णिमा आने वाली है। पवित्र सलिला ताम्रपर्णी गंगा में माघी पूर्णिमा के दिन स्नान की इच्छा से महाप्रभु ने वहां एक पक्ष तक निवास किया। फिर समुद्र के किनारे किनारे कन्याकुमारी की ओर चले। मार्ग में नए त्रिपदी तीर्थ के दर्शन किए। चौपड़ ताला तीर्थ में श्री राम लक्ष्मण के दर्शन किए। फिर कांची तीर्थ क्षेत्र में आकर शिव मूर्ति के दर्शन किए। गजेंद्र मोक्ष तीर्थ में श्री विष्णु भगवान के दर्शन करके प्रेमानंद में मत्त होकर खूब नृत्य संकीर्तन किया। मंदिर में पंडों के मुख से श्री गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनकर आनंद में गदगद हो गए। वहां से थानागिरी तीर्थ में जाकर श्री सीतापति भगवान के दर्शन किए। फिर आप चामतापुर नामक ग्राम में पधारे। यहाँ श्री राम लक्ष्मण के दर्शन किए। तदनंतर मलयगिरी पर्वत पर श्री अगस्त्य जी की वंदना करके श्री वैकुंठ तीर्थ में श्री विष्णु भगवान के दर्शन कर श्री गौर हरि ने कन्याकुमारी तीर्थ पर जाकर सागर में स्नान किया। श्रीमन महाप्रभु यहाँ से लौटकर पर्वतीय मार्ग से मालाबार में पधारे। ऐसे लग रहा है चलते चलते हमारे पास भी आएंगे। इस नगर के एक प्रांत में वेतापाणी नामक मठ में वामाचारी सन्यासी बहुत रहते थे। ये लोग कामनी और कंचन के भक्त थे। इनको लोग भटमारी कहते थे। कृपा में पाठक वृंद, आप भूले नहीं होंगे, श्रीमन महाप्रभु के साथ कृष्णदास नाम के एक सरल ब्राह्मण भी हैं जो नीलाचल धाम से उनके साथ आए हुए हैं। वो स्त्री के प्रलोभन में आकर वामाचारी सन्यासियों के घर चले गए। तो श्रीमन महाप्रभु को यह जानकर बड़ा दुख हुआ। आप उन वाम मार्गी संतों के निवास स्थान पर पहुंचे और उनको कहने लगे, अरे भाई, ये हमारा ब्राह्मण है, इसे तुमने क्यों रख छोड़ा? मैं भी सन्यासी, आप भी सन्यासी, तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये सुनकर भटमारी अस्त्र शस्त्र लेकर महाप्रभु को मारने दौड़े, परंतु प्रभु की वैष्णवी माया के वशीभूत होकर आपस में ही लड़ने लगे। उनके सर्वांग क्षत विक्षत हो गए। उनमें से बहुत से मर गए, बाकी डर कर भाग गए। इस अवसर में श्री हरि को दाव लग गया। उन्होंने अपने दास कृष्णदास को केश पकड़कर वहां से निकाल लाए। भक्तों को ध्यान रहे, इस लीला के द्वारा श्री गौर भगवान ने दिखा दिया कि कामनी कंचन के संसर्ग से शास्त्रज्ञ और सत्संगी महत्पुरुषों का भी पतन हो सकता है, और बड़े बड़े विरक्त वैष्णव भी इस चक्कर में फंसने से अपने को नहीं रोक सकते। यदि स्वयं भगवान कृपा करके अपने भक्तों की रक्षा ना करें तो इस जाल से निकलना असंभव है। भक्तों और महात्माओं को अहंकार छोड़कर इस फंदे से दूर ही रहना चाहिए। वेतपाणी नगर से श्री गौर हरि ने उसी दिन पयस्विनी गंगा के तट पर आकर स्नान किया और आदि केशव भगवान के दर्शन किए। यहाँ आपने ब्रह्म संहिता का पाठ सुनकर इस प्राचीन सिद्धांतपूर्ण शास्त्र ग्रंथ की नकल कराकर अपने साथ ले ली। इस ग्रंथ को पाकर श्रीमन महाप्रभु को बड़ा आनंद हुआ, क्योंकि श्री गोविंद भगवान की महिमा इसमें विस्तार पूर्वक लिखी है और वैष्णव शास्त्र में ये बड़ा सार ग्रंथ है। श्री गौर भगवान ने स्वयं इस ग्रंथ को बड़े यत्न से नकल कराकर बंगाल में लाकर श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी को दिया। ये कथा यथास्थान वर्णन करेंगे। यहाँ से चलकर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु पद्मनाभ तीर्थ में पधारे। यहाँ श्री जनार्दन भगवान के दर्शन करके प्रेम आवेश में आप 2 दिन तक नृत्य कीर्तन करते रहे। फिर यहाँ से पयोष्णी गंगा पर शंकर नारायण के दर्शन करके शंकराचार्य के श्रृंगेरी मठ में पधारे।
यहाँ बहुत से मायावादी सन्यासियों को वैष्णव बनाकर सांतन पर्वत पर होते हुए आप त्रिवांकुर राज्य में पधारे। त्रिवांकुर राज्य उस समय स्वतंत्र राज्य था। राजा रुद्रपति इस राज्य के अधीश्वर थे। उनके प्रताप से सारी प्रजा कांपती थी, परंतु आप परम भगवत भक्त थे। त्रिवांकुर नगर बड़ा समृद्धशाली देश था। इस नगरी में प्रांत भाग में सायंकाल नदिया अवतार श्री गौर हरि ने एक वृक्ष के नीचे जाकर डेरा किया। श्रीमन महाप्रभु का अनुपम सौंदर्य देखकर, उनके मुखारविंद से मधुर हरिनाम श्रवण करके नगर के लोगों का मेला लग गया। आज रात्रि भर लोगों का तांता लगा रहा और हरि कीर्तन होता रहा। सौभाग्यवान एक ब्राह्मण ने आटा लाकर श्रीहरि को भिक्षा कराई। प्रातःकाल लोगों के दल श्रीमन महाप्रभु के दर्शनों को आने लगे। कनक कांति विशिष्ट परम ज्योतिर्मय मूर्ति श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु वृक्ष के नीचे बैठे आंखें बंद किए ध्यान मग्न योगी की तुल्य श्री हरिनाम जप कर रहे हैं। आपके नेत्रों से प्रेम गंगा बह रही है। लोग हाथ जोड़े आपके कृपा कटाक्ष की अभिलाषा कर रहे हैं। कोई फल फूल लाकर श्रीहरि की भेंट चढ़ा रहे हैं। कोई गिड़गिड़ाकर श्रीहरि से अपने घर चलने को कह रहा है। कोई कह रहे हैं, महाराज हम तो आपको दर्शन करके यहीं कृतार्थ हो गए। उनमें एक अति वृद्ध हाथ में लकड़ी लिए हाँफता हाँफता लोगों की भीड़ को हटाता बड़े कष्ट से आगे बढ़ रहा था और कह रहा था, भाई उस दयालु सन्यासी के दर्शन मुझे भी करा दो। तो दयानिधि श्री गौर हरि के कान में वो दीन पुकार पहुंच गई। फिर वो आसन पर नहीं ठहर सके, दौड़कर स्वयं वृद्ध के पास पहुंचे और उसके हाथ के फल फूल की भिक्षा ग्रहण करी। पहले लिखा है कि यहाँ के राजा बड़े भगवत भक्त और साधु सेवी थे। श्री गौर हरि का शुभ आगमन सुनकर उन्होंने अपने सेवकों को महाराज को राजमहल में बुलाने के लिए भेजा। श्री गौर चंद्र ने कहा, मैं ना विषयी लोगों के घर जाता हूँ, ना उनकी भिक्षा लेता हूँ। राजदूत फिर भी श्री हरि को लोभ दिखाने से नहीं चूके और जोर देकर कहने लगे, स्वामी जी वहाँ आपको बड़ा धन मिलेगा, बड़े बड़े आभूषण वस्त्र मिलेंगे, जरा चलो तो। श्री हरि हंसकर कहने लगे, भाई जो विषयों के कीड़े हैं उनको ये वस्तुएं प्यारी हैं। मैं विरक्त सन्यासी ठहरा, मेरा धन से क्या प्रयोजन। तो राजदूत दुखी होकर लौट गया और राजा को सब बात आया। वैष्णव राजा को दूतों की बात सुनकर कोई दुख नहीं हुआ। वो उनको विदा करके स्वयं श्री हरि के दर्शन को पहुंचा। भावनिधि श्री गौरांग महाप्रभु की अपूर्व प्रेमाविष्ट भाव में मधुर श्री मूर्ति के दर्शन करके राजा रुद्रपति आनंद में गदगद होकर लज्जा को छोड़कर श्रीहरि के चरणों में गिर गया। कहा, भगवान दया करके मेरा अपराध क्षमा करना, मैंने आपके स्वरूप को नहीं जाना, इसीलिए वहाँ आह्वान किया। दयालु श्री गौरांग देव राजा की दीनता देखकर प्यार से अपने पास बिठाया। बोले, राजन आप बड़े भाग्यशाली हो जो आपको सब शास्त्रों का ज्ञान है। श्रीमद् भागवत के सिद्धांत के अनुसार हमारे राज राजेश्वर तो श्री राधा कृष्ण हैं। श्रीमन महाप्रभु के मुखारविंद से श्री राधा कृष्ण पद उच्चारित होते ही नेत्र कमलों से अश्रुपातों की पिचकारी छूटने लगी, नृत्य होने लगा। राजा भी श्री गौर भगवान का अलौकिक प्रेम भाव देखकर प्रेम में चूर चूर हो गया और राज्य का अहंकार छोड़कर हरि हरि ध्वनि करके पृथ्वी में लौटने लगा। राजा का ऐसा प्रेम भाव देखकर गौरचंद्र उसे हृदय से लगाकर कहने लगे, भाई श्री हरिनाम लेने से जिसके नेत्रों से अश्रुधारा बहती है वो भक्त निश्चय ही मेरे नैनों का तारा है। सच मानना तुम्हारा प्रेम देखकर मुझे बड़ा आनंद है। ये सुनकर राजा बड़ा लज्जित हुआ, पुनः श्री गौर हरि के चरणों से लिपट गया और रुदन करने लगा। तदनंतर प्रभु से विदा ग्रहण करके महल में आकर राजा ने बहुत फल फूल श्री हरि की भिक्षा के लिए भेजे। भावग्राही श्री भगवान ने उनको स्वीकार किया। श्रीमन महाप्रभु ने त्रिवांकुर नगर में एक दिन और एक रात्रि निवास किया। इसी मध्य सारे त्रिवांकुर राज्य में श्री हरिनाम का प्रचार होता। महाप्रभु के मुख से हरिनामामृत पान करके बहुत से लोग श्री कृष्ण भक्त हो गए। त्रिवांकुर राज्य में रामगिरी पर्वत पर एक बड़ा रमणीक स्थान है। वनवास के समय श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी सहित यहाँ 3 दिन निवास किया था। इस परम पवित्र स्थान की महिमा विलक्षण है। श्री गौर हरि ने इस पुण्य भूमि के दर्शन करके यहाँ एक पक्ष तक निवास किया, तब त्रिवांकुर राज्य का परित्याग किया। जाते समय राजा रुद्रपति बहुत दूर तक आपको छोड़ने आए, परंतु स्वतंत्र ईश्वर श्री गौर भगवान ने फिर पीछे नहीं देखा। यहाँ से फिर आप मत्स्य तीर्थ, पंचनदी, चित्तौल आदि तीर्थों में दर्शन करते हुए तुंगभद्रा गंगा के तट पर पधारे। यहाँ स्नान करके महाप्रभु
मध्वाचार्य आश्रम में पधारे। यहाँ बहुत से द्वैतवादी सन्यासियों का निवास था। ये तीर्थ आश्रम उडुप कृष्ण और गोपाल कृष्ण दो दिव्य श्री मूर्तियों से सुशोभित था। श्री मध्वाचार्य ने स्वप्नादेश से इन दोनों श्री कृष्ण मूर्तियों को पाया है। कहते हैं एक बनिया द्वारका से गोपी चंदन की नाव भरकर चला तो हठात नाव जल में डूब गई। श्री मध्वाचार्य को नाव निकालने के लिए भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया। उन्होंने उस नाव को निकलवाया। उसी में परम सुंदर ये दोनों प्रतिमाएं मिली थी। यहाँ सन्यासी ही इन दोनों मूर्तियों की सेवा करते हैं। श्री गौरांग देव ने इन दिव्य श्री मूर्तियों के दर्शन करके बहुत देर तक नृत्य कीर्तन किया। उन तत्ववादी सन्यासियों ने पहले श्री गौर हरि को अपने जैसा सन्यासी जाना था, किंतु उनके भक्ति भाव को देखकर उनकी श्रद्धा बढ़ गई और बहुत सम्मान करने लगे। परंतु दर्पहारी श्री गौर भगवान उनके भीतर के अहंकार को जानते थे, इसलिए उनके गुरु से नम्र वचनों से पूछा, महाराज मेरे को साध्य साधन का कुछ पता नहीं, कृपा करके समझा दीजिए। ये तत्ववादी आचार्य जो शास्त्र में प्रवीण और बुद्धिमान थे, श्री गौर हरि को समझाते हुए कहने लगे, वर्ण आश्रम धर्म पालन करते हुए सब कर्म श्री कृष्ण के समर्पण करना ही श्री कृष्ण भक्त के लिए श्रेष्ठ साधन है और 5 प्रकार की मुक्ति पाकर वैकुंठ गमन ही श्रेष्ठ साध्य है। चतुर्चूड़ामणि श्री गौरांग देव सुअवसर पाकर आचार्य को साध्य साधन तत्व का यथार्थ उपदेश करते हुए बोले, महाराज शास्त्रों में श्रवण कीर्तन श्री कृष्ण की प्रेम से सेवा ये साधन बतलाए हैं। इन साधनों से श्री कृष्ण चरणारविंद में प्रेम हो जाता है, यही पंचम पुरुषार्थ है। सब शास्त्रों ने कर्म का त्याग करना बतलाया है, क्योंकि कर्म से श्री कृष्ण प्रेम भक्ति नहीं मिलती। जिस मुक्ति को आपने साध्य बताया है, भक्त लोग तो उसको नहीं लेते। कर्म और मुक्ति इन दोनों का वो त्याग कर देते हैं और आप इन दोनों को इस साध्य साधन बतला रहे हैं। आपके विचार में कर्म साधन है और मुक्ति साध्य है, किंतु वैष्णवों के तो ये साध्य साधन नहीं है, क्योंकि कर्मी और ज्ञानी में भक्ति नहीं होती। ये 2 चिन्ह आपके संप्रदाय में भी दृष्टिगोचर हो रहे हैं, किंतु आपके संप्रदाय में एक गुण विशेष ये है जो आप ईश्वर की मूर्ति को सत्य मानते हो और प्रेम से सेवा करते हो। पश्चात श्रीमद् महाप्रभु ने अपने मत की पुष्टि के लिए श्रीमद् भागवत, गीता, पुराण प्रभृति अनेक शास्त्र ग्रंथों के बहुत से प्रमाण देकर समझाया। तत्ववादी आचार्य गुरु और सब सन्यासियों को श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत समझ में आ गया और वो उसी दिन से सब कथनानुसार श्रवण कीर्तन आदि भक्ति करने लग गए। तदनंतर भक्त वत्सल श्री गौर भगवान उन सब का अहंकार चूर्ण करके फल्गु तीर्थ में पधारे। वहां से मार्ग में त्रितकूप और विशाला तीर्थ के दर्शन करके आप पंच अप्सरा तीर्थ पहुंचे। यहाँ गोकर्ण शिवलिंग के दर्शन करके आर्या द्वैपायनी होकर आप सुपरिक तीर्थ पधारे। फिर कोलापुर में आकर श्री लक्ष्मी देवी, श्री शीरा भगवती, गंगा गणेश चोरा भगवती प्रभृति बहुत से देवी देवताओं के दर्शन। तदनंतर श्री गौर हरि पूना नगर के समीपस्थ पांडु तीर्थ में पधारे। यहाँ विट्ठल देव का मंदिर है। श्री विट्ठल भगवान के दर्शन करके बहुत देर नृत्य कीर्तन करते रहे। यहाँ एक भाग्यवान विप्र आपको भिक्षा कराने के लिए अपने घर ले गया। वहाँ आपने सुना श्रीपाद माधवेंद्र पुरी गोस्वामी के शिष्य श्री रंगपुरी समीप ही एक ब्राह्मण के यहाँ ठहरे हुए हैं। तो ये शुभ संवाद पाकर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु तुरंत उस ब्राह्मण के घर पहुंचे और श्री रंगपुरी महाराज के दर्शन करके दंडवत प्रणाम किया। श्रीपाद रंगपुरी प्रेमावतार श्री गौरांग देव का अद्भुत रूप विलक्षण प्रेम देखकर विस्मित होकर कहने लगे, श्रीपाद उठो, निश्चय तुम मेरे गुरुदेव के संबंध में हो, क्योंकि श्री गुरुदेव की कृपा बिना ऐसा प्रेम रत्न किसी को नहीं मिलता। ये शब्द कहकर श्री रंगपुरी गोस्वामी ने श्री गौरचंद्र को हृदय से लगा लिया। ये प्रेम मिलन बहुत समय तक होता रहा। दोनों के प्रेम अश्रुओं से दोनों के श्री अंग का अभिषेक हो गया। श्री गौरांग देव ने तब धैर्य धारण करके अपना तथा श्रीपाद ईश्वरपुरी गोस्वामी का क्या संबंध है ये श्री रंगपुरी गोस्वामी को बताया। श्री रंगपुरी को इससे बड़ी प्रसन्नता हुई और दोनों ने कुछ दिन एक स्थान में रहकर कृष्ण कथा रस का खूब आस्वादन किया। प्रायः सन्यासी लोग अपने पूर्व आश्रम के विषय में वार्तालाप नहीं करते, तथापि श्री गोस्वामी ने एक दिन महाप्रभु से पूछ लिया, आपका जन्म स्थान कहाँ है? श्री गौर हरि ने हंसकर श्री धाम नवद्वीप का नाम लिया।
श्री नवद्वीप का नाम सुनते ही श्री रंगपुरी को नवद्वीप का स्मरण हो आया, क्योंकि वो पहले श्रीपाद माधवेंद्रपुरी के साथ नवद्वीप हो आए थे। वो कहने लगे, आहा, नवद्वीप में तो हम जगन्नाथ मिश्र जी के यहाँ भिक्षा करके आए हैं। उनकी ब्राह्मणी बड़ी पतिव्रता है और अतिथियों के लिए तो साक्षात जगदम्बा है। पाक बनाने में इतनी निपुण कि त्रिभुवन में शायद ही कोई हो। उनके ज्येष्ठ पुत्र ने अल्प आयु में ही संन्यास ले लिया था। उनका नाम शंकरारण्य था। उनको इसी तीर्थ में सिद्धि प्राप्त हुई है। ये सुनकर श्रीहरि भ्रातृ प्रेम के वश कुछ देर बोल नहीं सके। फिर छल छल नैनों से कहने लगे, महाराज, पूर्व आश्रम में वो मेरे बड़े भ्राता थे और जगन्नाथ मिश्र पूर्व आश्रम में मेरे पिता थे। तत्पश्चात श्री गौरांग देव पूर्व आश्रम की बातों को वहीं विश्राम देकर और बातें करने लगे। श्री रंगनाथपुरी नवीन सन्यासी का पूर्व परिचय जानकर बड़े प्रसन्न हुए और श्रीमद विश्वरूप प्रभु के समाधि के भी दर्शन कराए। श्री गौरांग देव ने प्रेमावेश में वहां अद्भुत नृत्य संकीर्तन किया। पांडुपुरवासी सब स्त्री पुरुष श्रीहरि का अलौकिक प्रेम भाव देखकर विस्मित हो गए। कृपा सिंधु श्री गौर भगवान ने वहां प्रेम का समुद्र प्रकट कर दिया। तदनंतर श्री गौर हरि कृष्णवेणी गंगा के तटवर्ती अनेक तीर्थों के दर्शन करते हुए एक गांव में पधारे। इस गांव में बहुत से ब्राह्मणों की बस्ती थी। प्राय सभी वैष्णव थे। यहाँ मंदिर भी बहुत हैं। श्रीमन महाप्रभु ने एक मंदिर में श्री कृष्ण कर्णामृत की कथा सुनी। श्री कृष्ण कर्णामृत के तुल्य रस ग्रंथ त्रिभुवन में दूसरा कोई नहीं। श्री कृष्ण के सौंदर्य, माधुर्य और लीला का सार वही भक्त जान सकता है जो कृष्ण कर्णामृत को सुनता या पढ़ता है। श्री गौरचंद्र उपरोक्त ग्रंथ की कथा सुनकर प्रेम में गदगद हो गए। आनंद की सीमा न रही। आपने बड़े आग्रह से वहां ठहर कर श्री कृष्ण कर्णामृत की नकल कराकर अपने साथ। श्री हरि के साथी काला कृष्णदास को ब्रह्म संहिता ग्रंथ लेके आए थे। वो तो पहले आ चुका ना। वो उसमें कुछ श्लोक लाए थे। एक जो ये पद्मावती वाला लाए थे। जयदेव नाटक आगे आए। श्री हरि को इन दोनों ग्रंथों को पाकर बहुत आनंद हुआ। तो यहाँ से चलकर पढ़ा लेकिन ना दोबारा पढ़ेंगे इसको। मैं सोची जितनी बार मर्जी पढ़ो वो कोई भी ग्रंथ है। ताप्ती गंगा में स्नान करके आप माहिष्मतीपुर आए। फिर आप श्रीमद नर्मदा के तट के साथ साथ मार्गस्थ सब तीर्थों में पधारे। यहाँ से चलकर चंडपुर नगर में ईश्वर भारती नाम के एक ज्ञान मार्गी सन्यासी को प्रेम दान देकर कृतार्थ किया और उसका नाम कृष्णदास रखा। तत्पश्चात श्रीमन महाप्रभु 2 दिन तक वन मार्ग से चलकर पल्ली ग्राम नामक एक छोटे से गांव में पहुंचकर अतिथि सेवा परायण एक ब्राह्मण ब्राह्मणी को दर्शन देकर कृतार्थ किया। ये ब्राह्मण बड़ा गरीब था। यहाँ तक कि श्री हरि के बैठने के लिए आसन तक का अभाव था। भक्तिमती पत्नी ने स्वामी को संकोच में देखकर कहा, स्वामिन प्रणाम करो, ये सन्यासी साक्षात नारायण है। इनके चरणारविंद में तुलसी चढ़ाकर पूजा करो। श्री गौर हरि उस बड़भागी ब्राह्मण के घर रात्रि भर महामंत्र का कीर्तन करते रहे। अगले दिन प्रातःकाल श्री हरि यहाँ से चलकर ऋषिमुख पर्वत पर होते हुए दंडकारण्य में पधारे। यहाँ आपने एक ऐश्वर्य लीला करी। यहाँ 7 गंधर्व शाप के कारण ताल के वृक्ष बने खड़े थे। यहाँ के वासी उनको सप्तताल के नाम से पुकारते थे। श्री हरि ने एक एक करके सब वृक्षों को स्पर्श किया और वो सब वैकुंठ को उड़ गए। इस प्रकार दया में प्रभु ने 7 गंधर्वों को शाप मुक्त कर वैकुंठ भेज दिया। ये स्थान शून्य हो गया। श्री गौर भगवान का ऐसा आश्चर्य में प्रभाव देखकर सब लोग आपको साक्षात राम अवतार मानकर चरणों में दंडवत प्रणाम करने लगे। यहाँ से श्री हरि नीलगिरी प्रदेश के तीर्थों की यात्रा करते हुए कांतारी नामक एक ग्राम में बहुत से ज्ञान मार्गी सन्यासियों को श्री कृष्ण प्रेमी बनाकर गुर्जरी नगर पहुंचे। यहाँ एक अगस्त्य कुंड है। श्री हरि ने इसमें स्नान किया। कुंड के तट पर बैठकर श्री हरिनाम कीर्तन ध्वनि से नगर भर को प्रेमोन्मत्त कर दिया। जो भी आपके दर्शन करने आता वही हरि ध्वनि करके नाचने लगता।
यहाँ प्रेम मूर्ति श्रीमद् महाप्रभु ने श्री कृष्ण प्रेम की पिटारी खोल दी। सब लोग इस प्रेमामृत का पान कर आनंद में उछल उछल कर प्रेम में प्रभु के साथ प्रेम नृत्य करके जन्म सफल करने लगे। यहाँ अर्जुन नामक एक तत्ववादी ज्ञान मार्गी पंडित था। श्रीहरि ने उसका ज्ञान अभिमान नष्ट करके उसको भी श्री कृष्ण प्रेमानंद में मग्न कर दिया। श्रीमद् महाप्रभु गुर्जरी नगर से बीजापुर के पर्वतीय प्रदेश को पार करके सहीय कुलाचल और महेंद्र मलय तीर्थों के दर्शन करते हुए पूना नगर में पधारे। इस स्थान में बहुत से पंडित रहते। श्री गौर भगवान यहाँ तच्छर नामक एक सरोवर के तट पर बैठकर श्री कृष्ण विरह में रोते रोते कहने लगे, हे मेरे प्राण मुकुंद मुरारी, आओ और आकर मेरे हृदय में उदय हो। ये कहकर फिर कुछ गुनगुनाते हुए कहने लगे, श्री राधा कृष्ण ही सर्वशक्तिमान विश्व आधार हैं, क्योंकि कृष्ण बिना इस विश्व के पालन का भार कौन ले सकता है। जिनके रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड हैं, उन प्राण कृष्ण को मैं क्यों कर देख पाऊंगा। माटी खाते खाते जिन्होंने माता की गोद में मुख फाड़ कर ब्रह्मांड दिखा दिया, उन्हीं श्री कृष्ण के लिए मेरा हृदय व्याकुल है। श्रीमद् महाप्रभु की ऐसी दशा देखकर एक पाखंडी ने परिहास करते हुए कहा, आपके कृष्ण इस सरोवर के अंदर हैं। श्री गौर हरि उसी क्षण श्री कृष्ण की टटोल करने के लिए उस सरोवर में कूद गए। ग्राम के लोगों ने बड़े कष्ट से आपको निकालकर प्राण रक्षा की और उस पाखंडी को बहुत कुछ बुरा भला कह के धमकाया। वहां से श्री गौर हरि भोलेश्वर तीर्थ पहुंचे। वहां एक सिद्ध कूप, श्री हरि इस कूप के जल में स्नान करके भोलेश्वर के दर्शन करके प्रेम नृत्य करने लगे। इनके पास ही पर्वत शिखर पर देवलेश्वर शिवलिंग के दर्शन हैं। श्री हरि ने पर्वत पर चढ़कर इनके दर्शन किए। निकट ही गुर्जरी नगर सुशोभित है। इसमें खांडव देव का मंदिर है। यहाँ का देशाचर ऐसा है कि जिस कन्या का विवाह नहीं होता, उसके माता पिता खांडव देव के साथ विवाह करके उसको देवदासी बना देते हैं। इन देवदासियों में बहुत सी व्यभिचारिणी हो जाती हैं। तो इच्छा में पतित पावन श्री गौर भगवान ने इन अभागी नारियों के उद्धार करने के लिए श्री खांडव देव के मंदिर में स्वयं पदार्पण किया और उन पतित नारियों को दर्शन देकर हरिनाम जप का उपदेश किया और समझाया, देवियों, श्री हरि बड़े दयालु पतित पावन अनाथों के नाथ हैं। तुम उन्हीं को अपना परम पति जानो। श्री कृष्ण भगवान को पति बनाने के लिए गोपियों ने कात्यायनी देवी की आराधना करी। श्री कृष्ण के पति हो जाने से संसार का भय नहीं रहता। सबके परम पति श्री कृष्ण हैं। और हरे कृष्ण महामंत्र का खूब कीर्तन करो। और खड़े होकर वहां सारे दिन नृत्य कीर्तन करते रहे। पतित पावन श्री गौर भगवान ने उनको हरि नाम महामंत्र दान कर उनका उद्धार किया। श्री हरि की कृपा प्राप्त कर इंद्रा उसी समय भिखारिणी वेश धारण कर मंदिर से बाहर निकलकर आई और परम वैष्णवी होकर रात दिन कृष्ण भजन करने लगी। ये इंद्रा उन सब की प्रधान देवदासी थी। पीछे से बहुत सी देवदासियों ने भी उसकी चेली बनकर श्री कृष्ण भजन कर अपना जन्म सार्थक किया। पतित पावन श्रीमद् महाप्रभु ने उन पतितों का उद्धार कर चोरानंदी वन में प्रवेश किया। यहाँ बहुत से चोर रहते थे। इसमें जाने के लिए सब लोगों ने मना किया, किंतु श्री गौर भगवान ने नहीं सुनी। इसी वन में नौरोजी नाम के एक महाबलवान दुराचारी डाकू अपनी मंडली सहित रहता था। श्री गौर हरि इस वन में प्रवेश कर एक वृक्ष के नीचे बैठकर हरिनाम करने लगे। नौरोजी दल बल सहित वहां आया। श्री हरि के दर्शनों से प्रभावित होकर उनको निमंत्रण देने लगा। श्री हरि ने कहा, आज की रात तो हम इसी वृक्ष के नीचे रहेंगे। तब तो नौरोजी की आज्ञा पाकर उसके सेवकों ने बहुत सी भोजन सामग्री लाकर श्री हरि के सन्मुख रख दी और हाथ जोड़कर खड़े खड़े आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगा। श्री गौरांग देव ने प्रेमानंद में मग्न होकर मधुर हरिनाम संकीर्तन किया। उद्दंड नृत्य में भिक्षा की सामग्री इधर उधर बिखर गई। श्री गौर हरि को भी कुछ बाह्य ज्ञान नहीं रहा। श्री भगवान के मुखारविंद से मधुर हरिनाम श्रवण करके उनके सरदार का कठिन हृदय पिघल गया। उसका जन्म ब्राह्मण वंश में हुआ है। उसने जन्म भर पाप ही कमाया, परंतु करुणा में श्री गौर भगवान की कृपा से एक घड़ी में ही इसका मन वैरागी हो गया। तभी तो पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुन आध, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध।
नौरोजी मन में विचारने लगा, मैंने कितने पाप किए हैं, क्या कोई उनकी गणना करेगा? फिर आज मेरे मन में कोपिन धारण की इच्छा क्यों होती है? नौरोजी का मन नहीं रुका, रोता रोता हरि से कहने लगा, सन्यासी बाबा, आप कौन सा मंत्र पढ़ रहे हो? इसे सुनकर मेरा मन कह रहा है कि बस अब पाप नहीं करूंगा, इसी वन में साधु होकर श्री भगवान का भजन करूंगा। महाराज, मैं दुराचारी हूँ, ब्राह्मण का पुत्र हूँ, अब इस पापी का तो उद्धार आपको करना ही होगा। ये कहकर नौरोजी ने अपने अस्त्र शस्त्र दूर फेंक दिए और अपने साथियों को जल भरी आंखों से देखते हुए अंतिम विदा मांगी। दयानिधि श्री गौर भगवान ने कृपा करके उसको दृढ़ वैराग्य प्रदान किया। नौरोजी तत्काल कौपिन धारण करके पतित पावन महाप्रभु के चरणों में लौटता हुआ बोला, प्रभु, मुझको यहाँ का सब हाल अच्छी प्रकार मालूम है। आप यदि कृपा करके इस हत भाग को संग लें तो यहाँ के सब तीर्थों के दर्शन करा दूंगा। पतित पावन महाप्रभु ने नौरोजी को हरि नाम महामंत्र का दान करके अपने संग ले लिया। अब तक आपने किसी को संग नहीं लिया था, पर इसको संग लेकर आपने विशेष कृपा दिखाई। पतित अधमों पर तो पतित पावन अधम तारण श्री गौर हरि बड़ी कृपा करते हैं। वृद्ध नौरोजी कोपिन बांध कर आपके साथ हो लिया। उसका दल बल सब छिन्न भिन्न हो गया। बहुतों ने तो सन्मार्ग का अनुसरण किया। तत्पश्चात श्री गौर हरि ने चोरानंदी वन में होते हुए मूला नदी के तट पर खंडला तीर्थ में पदार्पण किया। सन्यासी नौरोजी प्रभु की सेवा में नियुक्त हो गए। श्री गौर हरि के संगी नित्य दास श्री गोविंद दास ने अपने कड़चे में नौरोजी को नौरोजी ठाकुर कहकर सम्मानित किया। खंडला तीर्थ के रहने वाले बड़े अतिथि भक्त हैं। श्री हरि को भिक्षा कराने के लिए सहस्रों नर नारी नाना प्रकार के पदार्थ लिए चले आ रहे हैं। सब में गौर हरि को प्रथम भिक्षा कराने की होड़ लगी है। कोई कहता है, मैंने श्री हरि के पहले दर्शन किए हैं, अतः पहले मेरी भिक्षा होगी। कोई कहता है, नहीं, मैं बहुत उत्तम पदार्थ लाया हूँ, इसलिए पहले मेरी भिक्षा होनी चाहिए। श्री गौर हरि उनके प्रेम भाव को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उनको अपनी मधुर वाणी से समझाकर संतुष्ट किया। उनके प्रेम के वशीभूत होकर महाप्रभु वहाँ कुछ दिन ठहर कर फिर नासिक नगर पहुँचे। यहाँ पंचवटी वन में एक वृक्ष के नीचे बैठकर हरिनाम गान करने लगे। रात्रि भर कीर्तनानंद में मग्न रहे। नौरोजी ठाकुर आपके श्रीअंग के पसीने को पोंछते रहे और चरण सेवा का सुख लेते रहे। धन्य नौरोजी ठाकुर, आपके चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। तुम्हारे तुल्य सौभाग्यवान इस त्रिभुवन में और कौन है? गौर वक्ष विलासिनी श्री विष्णु प्रिया देवी को श्री हरि अपनी चरण सेवा से वंचित करके भिखारी वेश में देश देश में कलिहत जीवों के कल्याण के निमित्त घूमते हैं और तुम प्रभु के विशेष कृपा पात्र हो। श्रीमन महाप्रभु ने तुम्हें कृपा करके अपनी पद सेवा का अधिकार दिया। तुम्हारे भाग्य की तो ब्रह्मा और शंकर बाबा भी कामना करते हैं। तुम्हारे चरणों की धूलि पाकर ये दीनहीन दास भी अपने को कृत मानेगा। नौरोजी ठाकुर, आपके चरण पकड़ता हूँ, इसमें कृपणता न करना। तुम्हारे चरणों में मस्तक टेक दिया है, चरण रेणु देकर कृतार्थ करो। आपकी जय हो। भक्त वत्सल श्री गौर भगवान की जय हो। सब गौर भक्त वृंद की जय।